हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार और इसी के साथ भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जो अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं का जो है, इसमें भारत का जो विस्तार है वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन मैं इसे एक बार फिर बता देता हूँ जिससे कि आपके और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं इन्हें बता देता हूँ। जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, उसमें भारत का जो ये सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो यहाँ पर है और ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट है, मैं इधर लिख देता हूँ 8 डिग्री 4 मिनट। और जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु है वो यहाँ पर है, जम्मू इधर लेह लद्दाख के पास। यहाँ पर ये है 37 डिग्री 6 मिनट। इसी तरह से इसका जो देशांतरीय विस्तार है भारत का, वो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से ये 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ तक 97 डिग्री, यहाँ पर इसका ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ये 25 मिनट। तो इस तरह से जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये भारत की मुख्य भूमि है। वैसे तो अगर हम बात करें तो भारत का जो, अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें, जो द्वीप वगैरह होते हैं, तो उसमें अंडमान निकोबार में जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है और यहाँ पर ये 6 डिग्री 45 मिनट है। ये 6 डिग्री 6 डिग्री ये 45 मिनट है और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो चलिए ये हो गया। इसी के साथ जो है, मैं ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जिसने वो क्लास नहीं देखी वो पीछे जाकर देख सकता है। तो चलिए अब मैं इसके देशों की बात करता हूँ कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। तो चलिए वीडियो को चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है हम इधर से लेके शुरुआत करते हैं इनकी। यहाँ से पहले मैं देश बना लेता हूँ। यहाँ पर इसी से बना लेता हूँ मैं देश, लाल से। यहाँ से ये देश है पाकिस्तान, इस तरह से होकर ये हो गया पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर से नहीं लेते थे, ये पाकिस्तान हो गया। इस तरह से, और इसी के साथ भारत पाकिस्तान से अपनी स्थलीय सीमा बनाता है। और एक यहाँ से ये सीमा है, यहाँ से इस तरह से ये यहाँ पर ये हो गया अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान में हमें क्या रखना है, क्या याद रखना है, इसमें हमें ये याद रखना है कि जो अफगानिस्तान की सीमा है वो भारत से सबसे, जो स्थलीय देश जितने लग रहे हैं उनमें सबसे छोटी सीमा ये अफगानिस्तान के साथ ही लगाता है। ये 106 किलोमीटर की है, 106 किलोमीटर की। हम इनकी सभी की सीमा याद नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आती भी नहीं है और हमें जो है याद भी नहीं रह पाती हैं। तो इसलिए हम जो है ना, जो मुख्य जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उन्हें याद करेंगे, जैसे कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है। तो इसलिए इसकी सबसे छोटी सीमा लगती है भारत के साथ यहाँ पर, इसलिए हमने ये देख ली ये, और ये हमें याद भी करनी है। तो इस तरह से अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा होगी 106 किलोमीटर की। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देश है, यहाँ पर देश है चीन।
ये 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है कुल जो स्थलीय सीमा है। और ये जो है 7 देशों के साथ लगती है, 7 देशों से लगती है। और ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया कि सबसे लंबी किससे लगती है और सबसे छोटी किससे लगती है। तो ये 7 देशों के साथ लगती है। और ये जो हमारी स्थलीय सीमा है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है। अब इसके बाद मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं और अन्य देशों से कितनी बनाते हैं। तो पाकिस्तान से जो सीमा बनाते हैं राज्य, एक गुजरात बनाता है यहाँ पर, ये गुजरात राज्य है, गुजरात है यहाँ पर। इस तरह से ये गुजरात राज्य है, इसके ऊपर राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान बनाता है। राजस्थान यहाँ पर पंजाब है, पी भी लिख देता हूं मैं इसे, आप समझ लेना, पीबी। ये पंजाब हो गया। और ये J&K लिख देता हूं मैं, जम्मू एंड कश्मीर। और ये लद्दाख। ये जो दोनों है लद्दाख और ये जो जम्मू कश्मीर, ये जम्मू है, तो ये दोनों जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी एक यूटी है और ये भी जम्मू एक यूटी है, तो ये दोनों यूटी हैं। तो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो 3 राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इन 3 राज्यों से लगती है और 2 यूटी से लगती है, यानी कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी से लगती है। और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो यहाँ पर लद्दाख से लगती है। यहाँ पर ये पीओके का भाग है, यहाँ पर ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ से ले लेते हैं, पीओके का भाग है। लेकिन हम इसे अपने भारत का ये भाग मानते हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान की सीमा अपने भारत से टच मानते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ से लगती है, पीओके वाले क्षेत्र से अफगानिस्तान की सीमा। अब बात कर लेते हैं चाइना। चाइना के साथ भारत के जो एक तो यूटी लद्दाख जो है ये सीमा साझा करता है, और एक यहाँ पर ये राज्य है HP यानी हिमाचल प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। HP हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है चाइना राज्य में, और उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड इसे मैं यूके लिख देता हूँ, यूके यानी उत्तराखंड। हिमाचल के साथ साझा करता है, यूके के साथ साझा करता है यानी उत्तराखंड के साथ, और उत्तराखंड के बाद चाइना यहाँ पर ये वाली सीमा साझा करता है सिक्किम के साथ। ये सिक्किम राज्य है, सिक्किम के साथ साझा करता है यहाँ पर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इस तरह से तो जो चाइना है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यहाँ पर 1, 2, ये 3 और 4। तो इस तरह से 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसी तरह से नेपाल है, नेपाल जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आगे भी जो है इसके पूछे जाने के चांस है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे UPSSC पैट में एक क्वेश्चन आ जाता है, यूपी पुलिस, UPSI वगैरह में ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो नेपाल की सीमा है वो भारत के कितने राज्यों से लगती है, या फिर उनका नाम पूछ लेता है कि कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड से लगती है एक, दूसरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ से बिहार से लगती है नेपाल की सीमा। बिहार के बाद यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर लिख देता हूँ वेस्ट बंगाल। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल से लगती है और एक सिक्किम से लगती है। तो ये 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल और 5 सिक्किम। तो जो चाइना की सीमा है वो 5
राज्यों से लगती है। और जो चाइना नहीं, नेपाल, जो नेपाल की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। अगले देश है भूटान। भूटान की जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है। यहाँ पर एक सिक्किम, 3 नहीं 4 से अभी हम काउंट कर लेते हैं। ये एक तो सिक्किम से लगती है यहाँ पर, दूसरी पश्चिम बंगाल से लगती है, और तीसरी यहाँ पर असम से लगती है, ये असम है, और चौथी अरुणाचल प्रदेश से। तो जो सिक्किम की जो सीमा है वो 4 राज्यों से लगती है। अब अगला देश है म्यांमार। अब म्यांमार की जो सीमा है वो 4 राज्यों से लगती है। 4 कौन कौन से? पहला यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, इसे मैं NG लिख देता हूँ, नागालैंड, और इसके नीचे मणिपुर है, मैं MN लिख देता हूँ, और ये मिजोरम है। तो इस तरह से जो भारत के साथ म्यांमार की सीमा है वो 4 राज्यों से लगती है। नंबर 1 यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, दूसरी नागालैंड, तीसरी मणिपुर, और चौथा यहाँ पर मिजोरम। तो इस तरह से 4 राज्यों से म्यांमार की लग गई। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो जो बांग्लादेश की सीमा है वो भारत के किन किन राज्यों से लगती है? एक तो यहाँ पर लगती है त्रिपुरा, त्रिपुरा यहाँ से लिख देता हूँ मैं, त्रिपुरा से लगती है, और एक यहाँ पर असम से लगती है, और एक यहाँ पर ये मेघालय से लगती है। यहाँ पर मेघालय से लगती है, मेघालय के बाद यहाँ पर असम से लगती है, और असम के बाद पश्चिम बंगाल से लगती है। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा त्रिपुरा हो गया, और जो पांचवा यहाँ पर मिजोरम हो गया। तो इस तरह से जो है 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो ये बांग्लादेश का विस्तार यहाँ तक है, मिजोरम तक, तो ये मिजोरम से भी इसकी सीमा लगती है। तो इस तरह से अब ये हो गए राज्य, मैंने आपको बता दी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो है इनकी, जो हमारी जो कर्क रेखा है ना, अब मैं कर्क रेखा पहले इसका विस्तार बता दें। जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो विस्तार है, जो उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार है भारत का, इस तरह से ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। और जो इसका पश्चिम से पूर्व में विस्तार है, पूर्व से पश्चिम में जो विस्तार है, इस तरह से यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये है 2933 किलोमीटर, ये वाली लाइन, ये 2933 किलोमीटर है। ये जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण भारत का, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो जो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और जो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है वो 2933 किलोमीटर। और जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तो भारत का क्षेत्रफल है। यहाँ कोई लिख देता हूँ भारत का क्षेत्रफल। ये कितना है? ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद नहीं करना है, बस एक दिमाग में रखना है कि हाँ लगभग हमारा 32,87,000 मतलब कि 32 लाख प्लस में जो है क्षेत्रफल है भारत का। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो जो कर्क रेखा हमारी ये यहाँ से होकर जाती है, यहाँ से इस तरह से होती हुई
तो ये भारत के जो कर्क रेखा वो 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें पहला यहाँ पर गुजरात है, दूसरा एमपी है यानी मध्य प्रदेश, और तीसरा यहाँ पर एक राजस्थान से भी होकर जाती है नीचे से यहाँ से, तो यहाँ पर तीसरा राजस्थान हो गया, और चौथा यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़ शॉर्ट में लिख दिया मैंने, छत्तीसगढ़ है। और इसके बाद यहाँ से झारखंड से भी होकर जाती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ त्रिपुरा, और चौथा मिजोरम। तो मैं इन 8 राज्य के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कर्क रेखा पर स्थित लिखना सही नहीं होगा, मैं लिख देता हूं कर्क रेखा कितने राज्य से कर्क रेखा जाती है, ये सही रहेगा लिखना। तो इस तरह से हो गए। तो भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्य। इसकी मैं हाथों हाथ अभी ट्रिक लिख देता हूँ, जिससे कि याद करने में, अगर आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे बाई चांस याद नहीं रह पाते, वैसे तो आप बेसिक से समझेंगे तो ही सही रहेगा, लेकिन आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें तो याद आना चाहिए, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, वो ट्रिक से हो या कॉन्सेप्ट से। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो ये स्थायी है, लेकिन आप ट्रिक भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रिक है इसकी, मित्र पर गमछा जार। तो ये ट्रिक हो गई, टी से लिख देता हूं इसे, और अब मैं इनके नाम लिख देता हूं सभी के। तो यहां पर जैसे मैं से यहां पर मिजोरम हो गया, मी से मिजोरम हो गया यहां पर, और यहां पर त्रे से त्रिपुरा हो गया है नंबर 2। त्रिपुरा के बाद यहाँ पर पैसे, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर है रे, रे से राजस्थान हो गया, रे से राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पर गए, तो जो गए है, गए से गुजरात हो गया यहाँ पर, गुजरात के बाद यहाँ पर मैं, यहाँ मैं से ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर 6 से छत्तीसगढ़, और यहाँ पर यहाँ पर जय से झारखंड, जहाँ से झारखंड। तो इस तरह से ये जो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर जाती है वो 8 हो गए, 8 का 8 नाम यहाँ से मैंने लिख दिए, और इनकी ट्रिक भी बता दी। आप जिससे आपको सही लगे उससे आप याद कर सकते हैं। इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब मैं इनका क्रम भी बता देता हूँ, जो पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम है। पहला राज्य यहाँ पर गुजरात, दूसरा है राजस्थान, ये यहाँ पर नीचे लग रही है राजस्थान के दक्षिण में, यहाँ से दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, और 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम।
हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।